साथियों, हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य देव के मेष राशि में गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या पड़ेगा प्रभाव। साथियों, 14 अप्रैल को रात्रि में 2:30 पर सूर्य देव मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और उनका गोचर 1 माह के लिए मेष राशि में होगा। मेष राशि क्या है और सूर्य देव की स्थिति क्या है, सूर्य देव कौन है, आइए पहले हम इसको जानते हैं। उसके बाद पुनः फिर 12 राशियों पर क्या पड़ेगा प्रभाव, आपको कहाँ सतर्क होना है, किन राशि के लोगों को बहुत ही लाभ मिल सकता है, किसको हानि की संभावना हो रही है, तो सभी लोग उसको जान लेंगे। तो अपने इस महीने का एक प्लान बना सकते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सूर्य देव एक ग्रहों के राजा हैं। हमारी पृथ्वी पर समस्त ऊर्जा और जीवन का आधार सूर्य देव ही हैं। सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है और मीन से मेष में गोचर को मेष संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन सनातन धर्मियों में सतुवान नाम से एक त्योहार मनाया जाता है, जिसमें जौ के सत्तू के साथ आम की केरी चटनी और दही इस तरह की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। चूँकि ठंडक के महीने के समाप्त होने के बाद हम गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे शरीर के पाचन तंत्र में गर्मी का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है इस संक्रांति के साथ। तो ये सत्तू और उसके साथ दी जाने वाली चीज़ें सुपाच्यता का कार्य करती हैं और आम से हमको, आम के पने से, आम की चटनी से हमको लू से बचने में मदद मिलती है और हमारे पेट में एनर्जी मिलती है, उसी के साथ शांति मिलती है। तो साथियों, सूर्य देव जब मेष राशि में पहुंचते हैं तो वो 1 अंश से 10 अंश तक अपनी उच्च राशि में होते हैं, यानी पूरे मेष में उच्च राशि के मान के चला जाता है, लेकिन 1 अंश से 10 अंश तक ये सर्वोच्च प्रभाव देने में सक्षम होते हैं। इसका आशय यह है कि सूर्य देव जब मेष राशि में 1 अंश से 10 अंश के बीच गोचर करेंगे तो वो अपने पूरे प्रभाव में रहेंगे। अच्छे या बुरे फल उनको पूर्ण रूप से जातक को देने में सक्षम रहेंगे। अभी तक मीन राशि में गोचर कर रहे थे। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। 9 ग्रहों में जिनको गुरु की श्रेणी में माना जाता है, तो गुरु के घर पहुंचकर राजा अपने पूर्ण ताकत का, पूर्ण प्रभाव का प्रदर्शन नहीं कर पाता है, उसमें नरमी आ जाती है। उसके बाद मीन से मेष का गोचर का मतलब ग्रहों के राजा सूर्य देव सेनापति के घर पहुंच रहे हैं। सेनापति मंगल देव के घर में 1 अंश से 10 अंश के बीच में सूर्य देव अपने पूर्ण प्रभाव में रहते हैं, पूरी ताकत से ऊर्जा फैलाते हैं, पूरी ताकत से अपना प्रभाव देते हैं, पूरी ताकत से सभी 12 राशियों को, 12 लग्नों को प्रभावित करते हैं। आइए देखते हैं सब पर क्या पड़ेगा प्रभाव।
शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के जन्म राशि में सूर्य देव मौजूद रहेंगे। आप में अतिरिक्त ऊर्जा आएगी, आपका उत्साह बढ़ेगा, आप मन से ताकतवर होंगे, मन की मलिनता खत्म होगी, आत्मा स्वच्छ होगी और किसी भी कार्य करने में अगर अब तक आपको आलस्य लग रहा था तो आपका आलस्य दूर होगा, आप अधिक ऊर्जा से कार्य करने में सक्षम होंगे। आपके शरीर में अगर कोई रोग था, उस रोग के दूर होने की संभावना अधिक है। आपने नियम संयम दवाओं का, आहार विहार का ढंग से पालन किया तो अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो आप रोग मुक्त हो सकते हैं। इसी के साथ मेष राशि के जातकों का क्रोध बढ़ सकता है, अति उत्साही हो सकते हैं, तो आप अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें, अति उत्साह से बचें। सूर्य के द्वारा जो आपको अतिरिक्त ऊर्जा मिल रही है आपके राशि में गोचर करने के कारण, उस ऊर्जा का सदुपयोग करेंगे तो आप अधिक कार्य करने में सक्षम होंगे और आहार विहार संयम का पालन करेंगे तो आपका रोग दूर हो जाएगा, आप निरोग हो जाएंगे। सूर्य देव के मेष राशि में आपके राशि में गोचर करने का यही प्रभाव पड़ने वाला है। इसी के साथ वृष राशि के जातकों के 12वें भाव में सूर्य देव अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। आपको लाभ क्या मिलेगा? आपको विदेश यात्रा के लिए उत्साह मिल सकता है। आपके यात्रा में आपको उत्साह मिल सकता है। आपके व्यय में आपको अतिरिक्त ऊर्जा मिल सकती है, क्योंकि 12वां भाव आपके व्यय का भाव है, आपके विदेश यात्रा का भाव है, आपके नुकसान का भाव है। तो आपके 12वें भाव से सूर्य देव उच्च राशि में पूरी ताकत से गोचर कर रहे हैं। तो वृष राशि के जातक अगर आपके लग्न के हिसाब से सूर्य देव योग कारक नहीं है या अच्छे भाव में स्थित नहीं है या अच्छे भावों के स्वामी नहीं है, तो वृष राशि के जातकों को मेरी सलाह ये है कि वो अपनी यात्रा को और अपने व्यय को, इसको बहुत ध्यान से सोच समझकर करें, बल्कि कुछ व्यय वो धर्मार्थ कार्यों में कर दें, कुछ व्यय वो जो है दान आदि में कर दें। अगर पुण्यार्थ धर्मार्थ दान आदि में उन्होंने अपना कुछ व्यय कर दिया तो ये सद्व्यय होगा और भविष्य में इसका लाभ जो है वृष राशि के जातकों को मिलेगा। अगर आपकी विदेश यात्रा प्रस्तावित है वो हो सकती है। आपका व्यय शादी ब्याह मांगलिक कार्य इस तरह की चीजें प्रस्तावित हैं तो वृष राशि के जातकों को ये कार्य पूर्ण हो सकता है, लेकिन व्यय होना ही होना है। तो आप सद्व्यय का ध्यान रखें और इसी के साथ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 महीने के मेष राशि को के गोचर को आप संभाल के अपना खर्च करें और इसमें से भी जो है 1 अंश से 10 अंश तक यानी 14, 10, 24 तारीख तक आपको अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। मिथुन राशि के जातकों को प्रसन्न होने की जरूरत है। मिथुन राशि के जातकों को सूर्य देव का मेष राशि में गोचर बहुत ही लाभ देगा। सूर्य देव मिथुन राशि से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं।
किसी भी राशि से 11वें भाव में गोचर करता हुआ कोई भी ग्रह उस जो है राशि को जातक को लाभ ही देता है। तो आत्मा के कारक ग्रह, ऊर्जा के कारक ग्रह, हमारे जीवन के आधार के कारक ग्रह मिथुन राशि से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मिथुन राशि के जातकों को बड़े भाई या बड़े भाई जैसे लोगों का प्यार सम्मान मिलेगा, उनका साथ मिलेगा, आपकी नियमित आमदनी में बढ़ोतरी होगी और राजकीय कार्यों से, समाज के उच्च तबके के लोगों के कार्यों से, इस तरह से तमाम क्षेत्रों से आपको आमदनी होगी जिन जिन क्षेत्रों को सूर्य देव प्रभावित करते हैं। सूर्य देव आपकी नियमित आमदनी में निश्चित रूप से बढ़ोतरी करेंगे और राजकीय कार्यों से आपको लाभ दिलाएंगे। मिथुन राशि के जो जातक नौकरी खोज रहे हैं, मिथुन राशि के जो जातक प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि उनके सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसी के साथ मिथुन राशि के जिन जातकों का प्रमोशन रुका हुआ है, बाधित है, मिथुन राशि के जिन जातकों की आय प्रभावित थी, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि उस आमदनी में आपके बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस है कि सूर्य आपकी आत्मा के कारक है, तो आपके आमदनी के रास्ते अनैतिक ना हो तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिल रही है। सूर्य के पिछले गोचर से भी आपको मिल रही है और ये 11वां गोचर आपको पूर्ण लाभ देगा आपकी आमदनी में, आपके बड़े भाई या बड़े भाई जैसे लोगों से संबंध में और नियमित आय में, इसमें आपको लाभ मिलेगी। कोई रुकावट होगी तो ये दूर होगी। इसी के साथ हम कर्क राशि के जातकों को भी बधाई देते हैं कि नवग्रहों के राजा सूर्य देव उनकी राशि से 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 10वां भाव आपके यश प्रतिष्ठा का भाव होता है, 10वां भाव आपके राजकीय कार्य का भाव होता है, 10वां भाव आपके कार्य क्षेत्र का भाव होता है, 10वां भाव आपके पिता का भाव होता है, 10वां भाव आपके पिता जैसे लोगों का भाव होता है। तो कर्क राशि से 10वें भाव में उच्च राशि में गोचर कर रहे ग्रहों के राजा सूर्य देव आपके यश को बढ़ाएंगे, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। आपके पिता से संबंध अगर थोड़े से बाधित हैं, बिगड़े हैं, तो उस संबंध को बेहतर बढ़ाएंगे। आपके पिता की प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, आपके पिता को और प्रतिष्ठित करेंगे, आपके पिता का यश और सम्मान बढ़ेगा, आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, आप में ऊर्जा का संचार होगा, आप अपने कार्य को और बेहतर ढंग से बिना आलस्य के, बिना किसी बाधा के करने में सक्षम होंगे। तो कर्क राशि के साथियों, आपको केवल अति उत्साह से बचना है और अपने कार्य क्षेत्र में जो लाभ आपको मिल रहा है, मिलने वाला है, उस लाभ को सूर्य देव का आशीर्वाद समझ के ग्रहण करिए और अपनी यश प्रतिष्ठा, अपने पिता की यश प्रतिष्ठा बढ़ाइए, कार्य विस्तार करिए। इसी के साथ सिंह राशि के जातकों का सूर्य देव महाराज का गोचर उनकी राशि से 9वें भाव में होगा। मतांतर से 9वां भाव पिता का भाव भी माना जाता है। मुख्य रूप से यह धर्म त्रिकोण का एक
हिस्सा है नवम भाव। नवम भाव को मुख्य रूप से आपके धर्माधिकारियों के रूप में, आपकी तीर्थ यात्रा के रूप में, आपकी धार्मिक मानसिकता के रूप में ही नवम भाव को जाना जाता है। यानी आप में सात्विकता कितनी है, सात्विकता कितनी होगी, आपका व्यय कैसे कहाँ धर्माधिकारियों में होगा, तो मुख्य रूप से नवम भाव को धर्म से ही लेकर जोड़ा जाता है। तो निश्चित रूप से आपके धर्म भाव में गोचर कर रहे आत्मा के स्वामी सूर्य देव महाराज आपके धर्म क्षेत्र में, धर्म कार्य में बढ़ोतरी करेंगे। आप आध्यात्मिक हो सकते हैं, आपका मन पूजा पाठ में अधिक लग सकता है, आपके मंदिर आने जाने की यात्रा हो सकती है, मंदिर का आना जाना आपका थोड़ा सा बढ़ सकता है, आपके पिता में भी थोड़े से धार्मिक बदलाव देखने में मिल सकते हैं, धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ सकती है। आप कोई गलत कार्य अब तक कर रहे थे, नास्तिकता बढ़ रही थी, धर्म से अरुचि बढ़ रही थी, तो निश्चित रूप से मान के चलिए सिंह राशि के जातकों कि सूर्य देव का आपकी नवम भाव में अपनी उच्च राशि में गोचर करना आपकी धार्मिक अभिरुचि में निश्चित रूप से बढ़ोतरी करेगा और आपके व्यय चाहे वो समय का हो चाहे अर्थ का हो, कुछ न कुछ हिस्सा पिछले के मुकाबले आपका जरूर व्यय होगा। धर्मादि दानादि कार्यों में, मांगलिक कार्यों में निश्चित रूप से ऐसा होगा। इसी के साथ कन्या राशि के जातकों के अष्टम भाव में सूर्य देव का उच्च राशि में गोचर होगा। अष्टम भाव आपके गुप्त रोग का भाव है, अष्टम भाव आकस्मिकता का भाव है, अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, अष्टम भाव शोध का भाव है, अष्टम भाव आध्यात्मिकता का भाव है, अष्टम भाव रहस्यों का भाव है। तो कन्या राशि के जातकों से इस भाव में गोचर कर रहे सूर्य देव अपनी पूर्ण क्षमता से इन कारकों को प्रभावित करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कन्या राशि के जातकों को सूर्य देव की प्रार्थना करनी चाहिए, सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए सूर्य मंत्रों का जप करना चाहिए। तो निश्चित रूप से, और मेरी तो सलाह है कि अगर आप नुकसान से बचना चाहते हैं तो जब तक आपके अष्टम भाव में सूर्य देव का गोचर है, आप अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ा दीजिए और किसी शोध कार्य में लग जाइए जिसमें आपके गहन ऊर्जा का उपयोग होता रहे और अपनी दवाओं को नियमित रूप से सेवन करते रहिए। अगर आपको कोई रोग है तो उससे सतर्क रहिए, क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा के कारक है। सूर्य का मोह शरीर से उतना नहीं होता है, शरीर नाशवान है, आत्मा अजर अमर है। तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित हैं, कन्या राशि के लोग, तो निश्चित रूप से आहार विहार और दवाओं का सही समय पर सेवन करें, सदुपयोग करें और अपनी ऊर्जा का उपयोग शोध जैसे कार्यों में करें। अगर ज्योतिष में रुचि है तो ज्योतिष में करें, मंत्रों में रुचि है तो मंत्रों में करें, साधना बढ़ा सकते हैं, मेडिटेशन बढ़ा सकते हैं, तो निश्चित रूप से इससे आपको सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी। जो नुकसान संभावित है
उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। इसी के साथ तुला राशि के जातकों के सप्तम भाव में सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। सप्तम भाव आपके व्यापार का भाव है। सप्तम भाव आपके जो है जीवन साथी का भाव है। तो आपके जीवन साथी के भाव में, आपके व्यापार के भाव में सूर्यदेव अपने पूर्ण प्रभाव के साथ बैठे हैं। तो आपकी जीवन साथी क्रोधी हो सकती है, तो इस स्थिति को आपको संभालना है। आपका व्यापारिक साथी भी क्रोधी में हो सकता है, तेज हो सकता है, तो निश्चित रूप से यहाँ आपको संभल कर रहना है। आपके जीवन साथी को क्रोध के साथ साथ जो है सामाजिक यश, प्रतिष्ठा, सफलता, उनकी ऊर्जा बढ़ेगी। तो अपने व्यापारिक मित्र और जीवन साथी की ऊर्जा का अपने लिए सदुपयोग करिए। उनसे वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा तुला राशि के जातकों के लिए बिल्कुल हित में नहीं होगा। तो आप लोग संभल के रहें। इसी के साथ वृश्चिक राशि के जातकों के षष्ठम भाव में सूर्यदेव अपने पूर्ण प्रभाव के साथ गोचर करेंगे। छठा भाव रोग का भाव होता है, रिप का भाव होता है, ऋण का भाव होता है, नौकरी का भाव होता है, दासत्व का भाव होता है। तो यहाँ वृश्चिक राशि के जातकों को प्रसन्न होने की जरूरत है। अगर कोई रोग होगा तो समाप्त होने के कगार पर होगा। आहार विहार सही होगा, दवा सही होगी, समाप्त हो जाएगा। कोई ऋण होगा तो अगर आप चुकता करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ऋण चुक जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके शत्रु इस समय दबे रहेंगे सूर्य देव के प्रकाश से। वृश्चिक राशि के जातकों के शत्रु उनसे दूर दूर भगेंगे, दबे रहेंगे, सामने आने की हिम्मत नहीं करेंगे और आपका प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ वृश्चिक राशि के जो जातक सरकारी नौकरी खोज रहे हैं, या किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह समय उनके लिए बहुत शुभ है, इसका लाभ मिलेगा। लेकिन सूर्य देव के छठे भाव में गोचर का कोई दुरुपयोग न करें, किसी पर अन्याय न करें और अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करें, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचावें। सत्कर्म करते हुए अगर वृश्चिक राशि के जातक करेंगे तो जिन लाभों को हमने बताया है वो लाभ पूर्ण रूप से मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ नवम धनु राशि के जातकों के पंचम भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा। पंचम भाव आपकी बुद्धि का भाव है, आपकी विद्या का भाव है, आपके संतान का भाव है, आपके प्रेम का भाव है। तो धनु राशि के जातकों के लिए मेरी सलाह है कि जो कारक हमने बताए हैं इनको लेके अपने जीवन में सतर्कता बनाए रखें। आपकी बुद्धि बेहतर होगी, आपके संतान की बुद्धि बेहतर होगी, प्रेम आपका सत्य के नजदीक होगा। ये लाभ जो है धनु राशि के जातकों को मिलेगा, लेकिन आपको सतर्क रहना है। कोई अनैतिक कार्य धनु राशि के जातकों को बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सूर्य देव जो है अनैतिक कार्य करेंगे तो इन चीजों में दुष्परिणाम भी दे सकते हैं। इसी के साथ मकर राशि के जातकों के चौथे भाव में सूर्यदेव गोचर करेंगे। चौथा भाव माता, वाहन, मकान का भाव होता है। तो मकर राशि के जातकों को मेरी सलाह ये है कि इनसे संबंधित मामलों में सतर्कता बरतें। भूमि प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है, माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, वाहन आदि चलाते समय थोड़ी सी सावधानी बरतें। अगर इतना कार्य आप कर ले गए और सूर्यदेव आपके
लग्न में अच्छे भावों के स्वामी हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, चूंकि मकर राशि के जातकों के लिए अभी तक सूर्य देव जो है जो फल दे रहे थे उस फल से थोड़ा सा अलग फल इस बार मकर राशि के जातकों को पिछले महीने के मुकाबले मिल सकता है। तो मेरी सलाह है कि जो चौथे भाव का कारकत्व है उससे संबंधित मामले में आप सतर्कता जरूर बरतें। पुनः कुंभ राशि के जातकों को प्रसन्न होने की जरूरत है। आपकी राशि से तीसरे भाव में सूर्य देव अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। तीसरा भाव आपके पराक्रम का भाव होता है, तीसरा भाव आपके छोटे भाइयों का भाव होता है, तीसरा भाव आपके दूर के संबंधियों का भाव होता है। इन भावों में गोचर कर रहे सूर्य देव अगर आपकी कुंडली में अकारक नहीं है तो निश्चित रूप से आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, छोटे भाइयों के साथ आपके संबंध को बेहतर करेंगे, आप में उत्साह होगा, आपको ऊर्जा मिलेगी, आपका साहस बढ़ेगा और निश्चित रूप से जिन कार्यों से अब तक आप भाग रहे थे, संकोच कर रहे थे, वह कार्य सूर्य देव के तीसरे भाव में गोचर करते ही उत्साह ऊर्जा से लबरेज होकर तमाम कार्य आपके पराक्रम से हो जाएंगे, आपकी मेहनत से हो जाएंगे। तो बढ़े हुए पराक्रम का लाभ लीजिए, सदुपयोग करिए और अपने भाइयों से संबंध को बेहतर बनाने का प्रयास करिए। अति उत्साह में कोई वाद विवाद ना करिए, खासकर अपने भाइयों से, नहीं तो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाकी तमाम मसलों में अगर आपका उत्साह बढ़ा हुआ है, आपकी आत्मा पवित्र है, तो यह मान के चलिए कि ईश्वरीय कृपा कुंभ राशि के जातकों को प्राप्त होगी और सूर्य देव महाराज का तीसरा गोचर उनको लाभ देगा। इसी के साथ मीन राशि के जातकों के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे सूर्य देव महाराज। द्वितीय भाव आपकी वाणी का भाव है, आपके धन का भाव है, आपके पैतृक संपत्ति का भाव है, आपके अचल संपत्ति का भाव है। तो मीन राशि के जातक अपनी वाणी में संयम रखें, क्योंकि सूर्य दूसरे भाव में गोचर कर रहा है। आपको सूर्य देव से मिलने वाली अतिरिक्त ऊर्जा का सदुपयोग करना है, क्रोध में नहीं आना है, वाणी को कट नहीं रखना है, पैतृक संपत्ति को बचा के रखना है। पैतृक संपत्ति पर अगर कोई दबाव आ रहा है तो उस दबाव को सूर्य देव के आशीर्वाद से उस दबाव से हटने की जरूरत है। तो आप अपने वाणी को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर, संचित धन को लेकर, इसको लेकर सतर्क रहें, तो आपके संचित धन में भी बढ़ोतरी होगी। आप अगर वाणी से कार्य करते हैं, आपकी वाणी आपके आमदनी का आधार है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि सूर्य देव महाराज का यह गोचर आपके वाणी में ओजस्विता को बढ़ावा देगा, आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, आपकी पैतृक संपत्ति और संचित धन में बढ़ोतरी भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मीन राशि के जातक अपने वाणी पर संयम रखें, क्रोध से बचें, तो निश्चित रूप से सूर्य देव की आराधना करें तो आपके संचित धन में भी बढ़ोतरी होगी, वाणी में ताकत आएगी, वाणी में ऊर्जा आएगी, आपसे लोग प्रभावित होंगे। तो साथियों, यह था सभी 12 राशियों में सूर्य देव के मेष राशि में गोचर का प्रभाव। अब लग्न के हिसाब से
अगर सूर्य देव योग कारक है आपको अति लाभ मिलेगा। सूर्य देव अगर अकारक हैं या खराब भावों के मालिक हैं तो आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। अगर अकारक भी हैं और गोचर में भी खराब गोचर है तो नुकसान हो सकता है। तो अगर आप फायदे में हैं तो आप सूर्य देव को प्रार्थना करिए और उनसे कहिए कि सदा कृपा बनाए रखें। अगर ज्योतिषीय गोचर ये बताता है कि लग्न के हिसाब से आपको नुकसान हो सकता है, आपका गोचर भी सूर्य देव का खराब चल रहा है, तो आप सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्रों का जप करिए और उनसे संबंधित दान आदि कार्य जरूर करते रहें। हम सूर्य देव के 2 मंत्र आपको बता दे रहे हैं, वो आप नियमित साधना में उपयोग कर सकते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। सूर्य देव के बीज मंत्र का आइए हम जप करना आपको बताते हैं। ओम हां हीं हौं सः सूर्याय नमः। ओम हां हीं हौं सः सूर्यदेवाय नमः। ओम हां हीं हौं सः सूर्यदेवाय नमः। ये सूर्यदेव महाराज का बीज मंत्र है। आप नियमित साधना में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आराधना के लिए पुनः ओम जपा कुसुम संकासम काश्यपेयं महाद्वितं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम इस तरह के मंत्रों का प्रयोग करके अगर आप सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में स्वच्छ जल के साथ जपा के पुष्प का, लाल रोली का प्रयोग करते हुए उगते सूर्य देव महाराज को अगर आप जल देते हैं और गिरती हुई जल की किरणों के धार के साथ सूर्य देव की रोशनी आपके मस्तिष्क और आंखों पर पड़ती है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि अगर गोचर में शुभ फल दे रहे हैं तो अति शुभ फलदाता हो जाएंगे। अगर गोचर में खराब फल दे रहे हैं, आप धैर्य और श्रद्धा के साथ आराधना कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि अशुभ फलों में पूर्ण कमी के साथ आपको कुछ न कुछ शुभ फल प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा और आगे भी आपको उसका लाभ मिलेगा। तो साथियों, ये था सूर्यदेव महाराज का मेष राशि में गोचर। आप अपनी राशि के हिसाब से देखकर इस वीडियो से अपने लिए चीज़ों को निकाल सकते हैं। और एक चीज, चूंकि और भी ग्रहों का गोचर है और भी ग्रह गोचर कर रहे हैं तो किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली में पूर्ण रूप से सटीक फलादेश करने के लिए उस व्यक्ति की कुंडली का होना मौजूद है। तभी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में विशेष चीजों को बताया जा सकता है। आप लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपने जीवन को सफल बनाएं। आप लोगों को पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं मेष संक्रांति का। और अगर
आपको भविष्य में हमसे इस तरह की तमाम जानकारियों से आपको लाभ प्राप्त करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे हौसला अफजाई के लिए आप हमारे वीडियोज को, कंटेंट को लाइक कर सकते हैं, अपने शुभचिंतकों में शेयर कर सकते हैं। इससे हमारे आपके बीच में प्रेम का आदान प्रदान और अधिक होगा और हम पूर्ण प्रसन्नता के साथ आपको इस तरह की जानकारी लगातार दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय वैदिक।